हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कांग्रेस के द्वारा स्टार्ट की गई भारत जोड़ो यात्रा। इसमें राहुल गांधी की इमेज को, जो कि अभी वर्तमान में कांग्रेस के किसी पद पर तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनकी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है कि जब भी कांग्रेस अगर जीतती है तो वो राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री पद का दावेदार प्रोजेक्ट करेगी। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार से, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे वो महासचिव हो, या जो भी महत्वपूर्ण पोजीशन है पार्टी के अंदर, या पार्टी जहाँ जहाँ जीती है वहाँ पर वो कांग्रेस के जो मुखिया हैं या गांधी परिवार है वो उन्होंने ही संभाली है। तो इस प्रकार से भी उनकी इमेज के लिए एक भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की गई है। तो डिस्कवरी ऑफ कांग्रेस, तो यहाँ पर खोज जो है कांग्रेस की, इसीलिए इन्हें शीर्षक जो दिया है, इसका जो टाइटल दिया है वो किस टाइप का है कि खोज ऑफ कांग्रेस। तो स्टार्ट करते हैं इस एडिटोरियल को। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं आपको इस एडिटोरियल की PDF दे दूंगा। साथ ही साथ स्टार्ट करते हैं। द भारत जोड़ो यात्रा शुड लाइव अप टू इट्स मिशन एंड नॉट बी अबाउट द राहुल गांधी। तो यहाँ पर जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसको इस प्रकार से देखा जाना चाहिए कि ये जो इसका मिशन है कि भारत को जोड़ना, भारत को ही जोड़ना है, ना कि ये हो कि राहुल गांधी के लिए पूरे की पूरी समर्पित हो जाए कि राहुल गांधी, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसको कैसे प्रोजेक्ट करेंगी कि राहुल गांधी को मार्केटिंग करने के लिए, राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने के लिए नेक्स्ट PM ये पूरी की पूरी यात्रा हो रही है। और अगर सही मायनों में देखा जाए तो वास्तविकता भी यही है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, लिटरली अ यूनाइट इंडिया मार्च, is an ambitious political project that will test his acceptance as a leader and the mood of the country। तो यहाँ पर कांग्रेस का जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, वास्तविकता में यूनाइट इंडिया मार्च है, और ये एक महत्वाकांक्षी राजनीतिक प्रोजेक्ट है जो जिससे ये टेस्ट होगा कि राहुल गांधी की जो एक्सेप्टेंस है वो कितनी बड़ी, साथ ही साथ जो मूड है कंट्री का, जो जो कंट्री क्या कैसे सोचती है, कैसे रिएक्ट करती है, वो सब चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। Kicked off on Wednesday in Kanyakumari at the tip of the Indian peninsula, the march will cover 3,500 kilometers in close to 5 months across the 12 states and 2 union territory to reach Kashmir। तो यहाँ पर जो मार्च है वो कन्याकुमारी से होते हुए लगभग 3,500 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा, और 5 महीने तक ये यात्रा चलेगी, 12 राज्यों में चलेगी और 2 यूनियन टेरिटरी को कवर करेगी। फाइनली ये कश्मीर पर पहुंचेगी। मिस्टर गांधी सेड द मार्च वॉज एन एफर्ट टू यूनाइट ऑल इंडियन बिहाइंड द वैल्यू ऑफ नेशनल फ्लैग, द कोर ऑफ विच इज़ डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर मिस्टर गांधी जो है, मतलब राहुल गांधी जी हैं, उनका कहना ये है कि ये जो एफ़र्ट है, जो प्रयास है, वो पूरे के पूरे इंडियन को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास है, और जिसमें जो वैल्यूज़ होगी वो हमारे राष्ट्रध्वज की वैल्यू के तहत या उसकी छत्र छाया के तहत ये सब का सब चीज़ें होंगी, और पूरी डाइवर्सिटी को एक माला में पिरोने का उनका क्या है, लक्ष्य है। द कांग्रेस लीडर सेड दोज वैल्यू वर नॉट अंडर थ्रेट फ्रॉम हिंदुत्व द आइडियोलॉजी ऑफ करंट रिजिम्स। तो यहाँ पर कांग्रेस लीडर का ये कहना था कि ये जो पूरी की पूरी जो मतलब जो डाइवर्सिटी और एकता वाली जो बात है, वो हिंदुत्व वाले जो फ्लैग है उसके अंदर क्या है, खतरे में पड़ गई है। मिस्टर गांधी स्ट्राइडेंट strident and consistent critic of Hindutva and votary of diversity, federalism and liberalism, has not been able to mobilize sufficient public support behind his thinking so far to revive the Congress। तो यहाँ पर अगर मिस्टर गांधी की बात करें तो वह डाइवर्सिटी के सपोर्टर हैं, वो फेडरलिज्म संघवाद के सपोर्टर हैं, वो लिबरलिज्म मतलब उदारवाद के समर्थक हैं, और वो अगेंस्ट रहे हैं हिंदुत्व के पहले से ही। लेकिन दुर्भाग्य वाली बात यह है कि वो इस अपने एजेंडा में पब्लिक का सपोर्ट हासिल नहीं कर पाए हैं अभी तक, जिससे कि कांग्रेस को रिवाइव किया जा सके। मीनवाइल हिंदुत्व रिमेन पॉपुलर एनफ टू विन पावर इन दिल्ली थ्रू जियोग्राफिकल स्प्रेड इज स्टिल पैची। तो यहाँ पर अभी जो हिंदुत्व है वो दिल्ली की सीट, मतलब दिल्ली में पावर गेन करने के लिए एक प्रमुख एजेंडा है और बहुत अच्छे टूल की तरह
काम कर रहा है, जबकि ये पूरे के जियोग्राफिकल में इसका प्रचार प्रसार होगा, ये थोड़ा पैची है। ये कहना अभी वो नहीं है, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अभी बीजेपी की सरकार नहीं है। मिस्टर गांधी हैज़ फेस्ड क्रिटिसिज्म ऑफ बीइंग अ स्पोरेडिक पॉलिटिकल एक्टर विथ लिमिटेड कैपेसिटी फॉर सस्टेन्ड एक्शंस। तो मिस्टर गांधी फेस कर रहे हैं इस प्रकार के क्रिटिसिज्म को, जो लिमिटेड कैपेसिटी के साथ और अपनी सतत प्रयास जारी रखे हुए है। वाई वेंचरिंग इनटू द सच अ लॉन्ग एंड चैलेंजिंग एंटरप्राइजेज ही इज़ पॉसिबली टेस्टिंग हिज ओन एंड्योरेंस। तो यहाँ पर जो उनका एक मतलब जो कांग्रेस पार्टी है वो बहुत पहले से चली आ रही है और एक बहुत बड़ा दल है, तो वाई वेंचरिंग सच ए लॉन्ग एंड चैलेंजिंग एंटरप्राइज, तो वो इस प्रकार से चीज़ें करके वो कहीं ना कहीं खुद का टेस्ट भी कर रहे हैं कि वो इस पार्टी को संभालने के योग्य हैं भी या नहीं। Such political journey have historically and in the recent past rewritten the fortune of leader and idea from Mr. M.K. Gandhi to L.K. Advani. Mr. Gandhi will therefore we closely follow every step of the way by his admirers, critics, more importantly open-minded skeptics. तो यहाँ पर मिस्टर गांधी मतलब फॉलो करेंगे जो उनके समर्थक हैं, जो उनके हितैषी हैं, जो उनके क्रिटिक्स हैं और जो ओपन माइंडेड हैं, जो स्केप्टिज्म पर जो मिस्ट्री उस पर विश्वास करते हैं, उन सभी का क्या करेंगे, उन सभी को ध्यान में रखते हुए अपने स्टेप लेंगे। ऐसा नहीं कि किसी को दरकिनार कर दें। What matter for Mr. Gandhi will be what the undecided section of Indian population make of his यात्रा। यहाँ पर मिस्टर गांधी के लिए इस यात्रा में मैटर क्या करता है कि जो अनडिसाइडेड सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है वो क्या मिस्टर गांधी के पक्ष में आती है या नहीं, क्योंकि फिर अगर वो आ जाती है तो उनका वोट परसेंट बढ़ेगा और वोट परसेंट बढ़ेगा तो पावर में आने के चांसेस भी बढ़ेंगे। द कांग्रेस हैज़ अनाउंस दिस यात्रा एट अ ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन इन द उदयपुर इन मे। तो यहाँ पर कांग्रेस ने पहले ही अनाउंस कर दी थी इस यात्रा को। कब कर दिया था? जब इन्होंने उदयपुर में एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन किया था और सभी नेताओं की वहाँ पर मीटिंग हुई थी। दिस यात्रा वुड बी मोर प्रोडक्टिव इन कंजक्शन विद द अदर मेजर अनाउंस इन उदयपुर टू रिवैम्प द पार्टी। और ये यात्रा ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी, साथ ही साथ जो और निर्णय लिए गए थे उस उदयपुर के सेशन में जो और निर्णय लिए गए थे उन सभी सेशन के साथ ये यात्रा और प्रोडक्टिव होगी अगर कांग्रेस पार्टी के हित के रूप में देखा जाए तो। ऑफ पर्टिकुलर दिस स्टेट for the neutral people of India is the continuing trend of dynastic capturing position of the power at the cost of ordinary talented worker in the Congress. The Udaipur conclave had resolved to check the level of dynastic inheritance of power in the party, but that has remained on papers. तो यहाँ पर उदयपुर में ये भी बात कही गई थी कि जो पहले से राजनेता हैं, पहले से बड़े बड़े सांसद हैं, उनके बच्चों को या उनके परिवार के लोगों को कांग्रेस पार्टी का महत्वपूर्ण पद नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये उसके बाद फिर राज्यसभा के चुनाव हुए और उसमें ये सब चीज़ें निकल कर सामने आई कि भाई जो उदयपुर के जो सेशन में जो बातें डिस्कस हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ कागजी बातें थीं, वास्तविकता से उनका कोई लेना देना नहीं था। क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में जो सांसद थे उनके पिता अलग सांसद हैं, उनके बेटे को या उनके परिवार के लोगों को राज्यसभा का सांसद का टिकट दे दिया गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मिस्टर गांधी इज़ एक्यूटली अवेयर ऑफ द टॉक्सिक लीगेसी दैट सेकल द पार्टी। और यहाँ पर मिस्टर गांधी बहुत ही अच्छे तरीके से अवेयर हैं कि कौन सा जहर है जो उनकी पार्टी को हार्म कर रहा है। In response, he has swung between the self-effacing approach and the promotion of his own quota in the place of the previous. Mr. Gandhi will have to discover, inspire and incentivize the Congress worker through the journey. तो यहाँ पर मिस्टर गांधी को एक और चीज़ करनी पड़ेगी कि वो यात्रा कर तो रहे हैं लेकिन जहाँ जहाँ जाएँ वहाँ के जो वर्कर हैं उनको मोटिवेट करें, उनको इंसेंटिवाइज मतलब पद दें या जो भी दें, पावर दें कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो इससे क्या होगा, रिवाइव होगी कांग्रेस। द नोशन दैट NGO एंड एक्टर आउटसाइड द कांग्रेस स्ट्रक्चर विल गिव buoyancy to his politics is wrong and misplaced. Mr. Gandhi will have to convince the general public
of his capacity to lead a national change and also motivate the party worker who have long been trampled by one group of ruthless importers after another। तो यहाँ पर मिस्टर गांधी को ये दिखाना पड़ेगा उन वर्कर्स को कि भाई उनमें इतनी ताकत है कि वो फिर से पार्टी को रिवाइव कर सकते हैं और फिर उस पार्टी को फिर से सत्ता में लाने की दमखम रखते हैं। दैट इज़ द लॉन्ग एंड इवन लोनली जर्नी। तो यहाँ पर ये बहुत लंबी और एक लोनली मतलब अकेली इस यात्रा को पूरा करना पड़ेगा उनके लिए। तो एक लंबी और अकेले लोनली जर्नी है राहुल गांधी जी के लिए। तो लेट्स सी इसके क्या आउटकम निकल कर आते हैं। तब तक मैं एंड करता हूँ इस एडिटोरियल का। सो थैंक यू फॉर टुडे।